नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ राजस्थान और मैं हूं आपके साथ आपका संवाददाता दिनेश कुमार। राजस्थान की धरती से जुड़ी हर बड़ी हलचल लेकर हम हाजिर हैं। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश के खेलकूद जगत की बड़ी अपडेट्स की, साथ ही जानेंगे भर्ती और जॉब से जुड़ी हर वो जानकारी जो आपके भविष्य के लिए जरूरी है। इतना ही नहीं, राजस्थान सरकार की ओर से आम जनता के लिए की गई नई घोषणाओं पर भी रहेगी हमारी पैनी नजर। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगले कुछ ही मिनटों में हम आपको रूबरू कराएंगे राजस्थान की आज की 25 बड़ी खबरों से। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। राजस्थान में मौसम ने एक बार फिर करवट बदली है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 6 जिलों में आंधी तूफान के साथ हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से जयपुर, जोधपुर और बीकानेर संभाग में बादलों की आवाजाही बनी हुई है। आने वाले 48 घंटों में तापमान में और गिरावट आने की संभावना जताई गई है। राजधानी जयपुर के जगतपुरा इलाके में आज नगर निगम और जेडीए ने बड़ी कार्रवाई की है। सड़क परियोजना के मार्ग में आ रहे अवैध निर्माणों और अतिक्रमणों को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि शहर के सुंदरीकरण और यातायात को सुगम बनाने के लिए यह अभियान निरंतर जारी रहेगा। प्रभावित लोगों को पहले ही नोटिस दिए जा चुके थे। उदयपुर में एक भीषण सड़क हादसा सामने आया है, जहां यात्रियों से भरी एक जीप अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। इस दुर्घटना में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है कि हादसा वाहन की खराबी से हुआ या लापरवाही से। अजमेर रोड पर पुलिस ने एक महिला द्वारा रची गई नकली लूट की कहानी का पर्दाफाश किया है। महिला ने दावा किया था कि उसके लाखों रुपए के जेवरात लूट लिए गए, लेकिन पुलिस द्वारा की गई जांच में सामने आया कि उसने खुद ही जेवरात बेचकर प्लॉट खरीदने के लिए यह फर्जी ड्रामा रचा था। पुलिस ने महिला के पास से बेचे गए जेवरात की रकम बरामद कर ली है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने एलडीसी सेकंड ग्रेड और जूनियर असिस्टेंट के 10,644 पदों पर बम्पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 12वीं पास और सीईटी क्वालिफाई उम्मीदवार 13 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा कैलेंडर के अनुसार सभी नियुक्तियां समयबद्ध तरीके से पूरी की जाएंगी, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कैबिनेट बैठक में बिजली शुल्क को लेकर बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश के कुछ विशिष्ट उद्योगों और श्रेणियों को बिजली शुल्क में 100% तक की छूट देने का प्रावधान किया गया है। इस कदम से राज्य में निवेश बढ़ने और स्थानीय उद्योगों को मजबूती मिलने की उम्मीद है। सरकार का मुख्य ध्यान लघु उद्योगों को राहत पहुंचाने पर है। कोटा शहर को इंदौर की तर्ज पर साफ सुथरा बनाने के लिए नगर निगम ने एक नया इंटीग्रेटेड कंट्रोल और कमांड सेंटर विकसित किया है। इस सेंटर के जरिए शहर की साफ सफाई और कचरा प्रबंधन की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी। डोर टू डोर कचरा संग्रहण वाहनों की जीपीएस ट्रैकिंग होगी, ताकि कोई भी इलाका सफाई से वंचित न रहे। कोटा को प्रदेश का सबसे स्वच्छ शहर बनाने का लक्ष्य है। राजस्थान हाईकोर्ट ने जेल के कैदियों के मानवाधिकारों को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि प्रदेश के सभी जेलों में कैदियों को साफ पीने का पानी और कपड़े धोने की उचित व्यवस्था अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाए। कोर्ट ने इस संबंध में जेल प्रशासन से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, ताकि जेलों की व्यवस्था में सुधार लाया जा सके। पूर्व उपराष्ट्रपति स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत के परिजनों ने प्रशासन पर उपेक्षा का आरोप लगाया है। शेखावत के दोहिते ने सोशल मीडिया पर दर्द साझा करते हुए कहा कि निधन के 16 साल के बाद भी राज्य में सिर्फ 2 ही ऐसी जगहें हैं जहां उनका नाम सम्मान के साथ जुड़ा है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि शेखावत के योगदान को देखते हुए उनके नाम पर और अधिक स्मारक बनाए जाएं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने राजस्थान के लाखों पेंशनरों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की प्रक्रिया को अब और सरल बना दिया है। अब बुजुर्गों को बैंक या सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, क्योंकि वे घर बैठे ही मोबाइल ऐप के जरिए अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अपडेट कर सकेंगे। इससे पेंशन रुकने का डर खत्म होगा और समय में भी काफी बचत होगी। टोंक दौरे पर रहे पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भर्ती परीक्षाओं में धांधली के मुद्दे पर सरकार को घेरा है। उन्होंने ओएमआर शीट में फर्जीवाड़े की खबरों पर चिंता जताते हुए कहा कि सरकार को युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले गिरोह पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। पायलट ने सुझाव दिया कि परीक्षा प्रणाली में आमूल-चूल बदलाव करने की जरूरत है, ताकि मेहनती छात्रों को न्याय मिले। कृषि विभाग की फ्री रेंटल स्कीम से प्रदेश के 31,000 से अधिक किसान अब तक लाभान्वित हो चुके हैं। इस योजना के तहत सीमांत और छोटे किसानों को खेती के लिए आधुनिक उपकरण मुफ्त किराए पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सरकार ने इसके लिए विशेष मोबाइल ऐप राज किसान जैविक भी विकसित किया है, जिससे किसान अपने उत्पादों की खरीद व बिक्री सीधे कर पा रहे हैं। उदयपुर विकास प्राधिकरण ने नए राजस्व गांवों में चल रहे अवैध निर्माणों पर कड़ा रुख अख्तियार किया है। बिना अनुमति के चलाए जा रहे विला और रिजॉर्ट्स पर विभाग ने पीला पंजा चलाया है। प्राधिकरण के अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि कृषि भूमि पर बिना लैंड कंजर्वेशन के किसी भी तरह का व्यावसायिक निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही आगे भी ऐसी कार्रवाइयां जारी रहने के संकेत दिए गए हैं।
झुंझुनू में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 12वीं कक्षा की एक छात्रा स्कूल की दूसरी मंजिल से नीचे गिर गई। हादसे में छात्रा की दर्दनाक मौत हो गई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है कि यह महज एक दुर्घटना थी या इसके पीछे कोई और कारण है। स्कूल प्रशासन और शिक्षकों से भी इस मामले में गहन पूछताछ की जा रही है। उच्च शिक्षा विभाग ने मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के तहत नए आवेदन मांगे हैं। इस योजना में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वरीयता सूची में आने वाले 1 लाख मेधावी छात्रों को सालाना 5,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। दिव्यांग छात्रों के लिए यह राशि 10,000 रुपए तक निर्धारित है। पात्र छात्र अपनी SSO ID के माध्यम से 31 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन जमा करा सकते हैं। राजस्थान में पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग के साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी को ऐतिहासिक सजा सुनाई है। कोर्ट ने अलग अलग धाराओं के तहत आरोपी को 3 साल, 5 साल और 20 साल की कठोर कारावास की सजा एक साथ सुनाते हुए समाज को सख्त संदेश दिया है। जज ने टिप्पणी की है कि बच्चों के खिलाफ अपराध करने वालों के लिए कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। जोधपुर संभाग के कई जिलों में कुटीर उद्योगों पर संकट गहरा गया है। कच्चे माल की बढ़ती कीमतों और मांग में कमी के कारण करीब 100 से अधिक परिवारों की रोजी रोटी खतरे में पड़ गई है। स्थानीय व्यापारियों ने सरकार से आर्थिक पैकेज और सब्सिडी की मांग की है ताकि वे अपने पुश्तैनी काम को जारी रख सके। सरकार इस मुद्दे पर जल्द विचार करने का आश्वासन दे रही है। प्रदेश के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने घोषणा की है कि राज्य में 617 नए एग्रो प्रोजेक्ट्स पर 1,250 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। सरकार ने इसके लिए 119 करोड़ रुपए की सब्सिडी भी मंजूर कर दी है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा करना है और किसानों की आय को दोगुना करना है। इससे खेती में नई तकनीक का इस्तेमाल बढ़ेगा। श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में पाला पड़ने से रबी की फसलों को भारी नुकसान की आशंका है। कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को सलाह दी है कि वे अपनी फसलों को बचाने के लिए रात के समय खेतों की मेड़ पर धुआं करें और हल्की सिंचाई करें। सरसों और चने की फसल पर सर्दी का असर सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। गिरदावरी करवाकर मुआवजे की मांग भी उठने लगी है। राजस्थान सरकार ने प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार की गारंटी देते हुए अगले 2 सालों में 1 लाख से अधिक सरकारी नौकरियों का कैलेंडर जारी किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा विभाग में 3,200 से अधिक प्राध्यापक और 6,500 से अधिक वरिष्ठ अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी। इसके अलावा पुलिस और अन्य विभागों में भी रिक्त पदों को भरने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। जयपुर में एक युवक द्वारा आत्महत्या का मामला सुर्खियों में है। उसने मरने से पहले फेसबुक और इंस्टाग्राम में अपना स्टेटस यूजर डेड लिख दिया था। शुरुआती जांच में प्रेम प्रसंग में धोखा मिलने की बात सामने आ रही है। पुलिस ने युवक का मोबाइल जब्त कर लिया है और सोशल मीडिया चैट्स की जांच की जा रही है। इस घटना ने युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रदेश में आवारा पशुओं की समस्या से निपटने के लिए अब नगर पालिकाओं ने नई तकनीक अपनाने का फैसला किया है। सड़कों पर घूमने वाले मवेशियों के कान में अब माइक्रोचिप लगाई जाएंगी, जिससे उनके मालिकों की पहचान आसानी से हो सकेगी। अगर चिप लगा हुआ पशु सड़क पर मिला तो मालिक पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। यह व्यवस्था सबसे पहले प्रदेश के प्रमुख पर्यटन शहरों में लागू होगी। राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में अब OPD पर्ची के लिए लंबी कतारों से मुक्ति मिलेगी। चिकित्सा विभाग ने ई-आरोग्य पोर्टल के जरिए ऑनलाइन टोकन सिस्टम शुरू करने का फैसला किया है। मरीज घर बैठे ही अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे और उन्हें मोबाइल पर ही डॉक्टर से मिलने का समय मिल जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसे जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में शुरू किया जा रहा है। सीमावर्ती जिले बाड़मेर में तेल रिफाइनरी के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का लक्ष्य है कि इस साल के अंत तक रिफाइनरी का उत्पादन कार्य शुरू हो जाए। इससे न केवल राजस्थान की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, बल्कि स्थानीय युवाओं को बड़े पैमाने पर अप्रत्यक्ष रोजगार भी मिलेगा। प्रशासन ने रिफाइनरी क्षेत्र में सुविधा और इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए हैं। जयपुर मेट्रो के विस्तार को लेकर राज्य सरकार ने केंद्र को नया प्रस्ताव भेजा है, जिसमें सीतापुरा से अंबाबाड़ी के बीच मेट्रो फेज 2 के निर्माण के लिए बजट आवंटन की मांग की गई है। इस नए रूट के बनने से शहर की आधी से ज्यादा आबादी को ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। मेट्रो प्रशासन का दावा है कि केंद्र से मंजूरी मिलते ही टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।